Okay, guys, so our next topic is about people and their way of life, right? Okay, so अगर हम people की बात करते हैं तो जो people होते हैं यहाँ के, वो डार्क कॉम्प्लेक्स के होते हैं, मीन्स कि थोड़े वो डार्क होते हैं एंड डार्क अफ्रीकन जिनको हम बोलते हैं वो डार्क होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं इनके वे ऑफ लाइफ की तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है इनकी लाइफ एंड क्योंकि जो प्लेसेस हैं इनके वो काफ़ी मतलब कुछ ऐसे हैं रूरल एरिया में है, कुछ ऐसे अर्बन एरिया में है। वे ऑफ लिविंग इनकी अलग है, वहाँ चीज़ें बहुत आई मीन टू से अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अगर डेवलपिंग में है की बात करते हैं तो रेलवे ट्रैक्स एंड रोड अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है। बट अगर हम वेल डेवलप्ड की बात करते हैं तो वहाँ एक एयरलाइंस जो है वो वेल डेवलप्ड है। तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, आई मीन टू से उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये जो पीपल हैं इनको स्मॉल ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं एंड 1/3 ऑफ people live in urban area and 1/3 in rural area, ठीक है। 1/3 जो है वो रूरल एरिया में है एंड वो थोड़े से रूरल एरिया मीन्स कि थोड़े गरीब लेवल वाले जो लोग हैं वो हैं। एंड जो इनके हाउसेस होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल एरियाज पीपल, तो जो उनके हाउसेस होती हैं वो ब्रिक्स की, मड की, यू कैन इमेजिन अ मड हाउस। तो उनकी जो हाउसेस होती हैं वो मड की होती हैं, ड्राइड मड की होती हैं एंड ब्रिक्स की होती हैं। एंड कुछ फैमिलीज ऐसे हैं जो कि रिच फैमिली में कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनका जो हाउस होता है, आई मीन उनकी जो छत होती है, उनकी जो रूफ होती है वो मेटल की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी इट्स लाइक दोनों तरह के लोग हैं, बट जो गरीब वाला लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है। एंड पीपल हु लिव्स इन थिकेस्ट फॉरेस्ट, मतलब कि जो एकदम थिक जंगल में रहते हैं उनको बोलते हैं हम पिग्मीज, राइट। उनको हम बोलते हैं ओके। ये जो लोग होते हैं ये भी, इनके भी कॉम्प्लेक्स थोड़े डार्क होते हैं एंड ये कहाँ रहते हैं, जो थिकेस्ट पार्ट होता है हमारे फॉरेस्ट का, वो इस एरिया में, उस एरिया में रहने वाले लोगों को हम बोलते हैं पिग्मीज, ठीक है। एंड अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका कलर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डार्क होता है, ठीक है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर कॉम्प्लेक्स, बट हम इतने रेसिस्ट नहीं हो सकते हैं, इस तरह की बातें नहीं कर सकते। बट ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि कैसा होता है इनका कलर। थोड़ा सा हम, आप टीवीज वगैरह में देखते होंगे, टेलीविज़न में, कि इन लोगों की जब स्टोरीज दिखाती हैं, अगर जनरली आप नेशनल ज्योग्राफी पे जाओगे तो वहाँ इनका लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, राइट। तो ये जो पीपल होते हैं वो डार्क होते हैं एंड काफ़ी गरीब होते हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं। उनकी बात मैं कर रही हूँ तो उनके घर जो होते हैं वो मड के बने होते हैं, ड्राइड मड के बने होते हैं। जो पीपल थोड़े अर्बन एरिया में रहते हैं एंड जो थोड़े रिच होते हैं, रिच फैमिलीज जो होती हैं, उनका जो छत का मतलब रूफ जो है वो मेटल्स का बना होता है, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पीपल, तो ये काफ़ी जॉली मूड वाले होते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। डांसिंग एंड सिंगिंग इनका वो इंजॉयमेंट का एक वे है। एंड जब ये डांस करते हैं, इनका कोई भी सेरेमनी होता है लाइक बर्थडे एंड ऑल, जो हम अपने यहाँ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो ये उनमें फनी काइंड ऑफ डांस करते हैं एंड सिंगिंग। एंड अगर हम बात करते हैं डांस की तो इनके पास हमारे जैसे बूफर्स एंड ऑल ये सब नहीं होते हैं एंड म्यूजिक सिस्टम नहीं होते हैं, ये ड्रम के बीट्स पर डांस करना पसंद करते हैं। सो कहते हैं ना कि हमें जितनी चीज़ें हमें मिली है हमें उतने में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दे गाइज आर अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस फेजेस, क्योंकि इनके पास
अगर हम इमेजिन करें, हमें बोले कि यार तुम ड्रम पे बिल्कुल नाच लो, ठीक है, हम एक बार 2 बार सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने आप कोई भी ऐसा फंक्शन, बट ऑन ड्रम बीट्स हमेशा नाचना और डांस करना इज़ नॉट पॉसिबल। हमें म्यूज़िक चाहिए होता है, वो भी लाउड म्यूज़िक चाहिए होता है, बीट्स चाहिए होते हैं। हमारे तो बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं कि नहीं इस ऐसे सॉन्ग पे नहीं। तो इंजॉयमेंट का तरीका इनके पास जो है वो है सिंगिंग एंड डांसिंग, राइट। तो जो डांस करते हैं ये तो ड्रम के बीट्स पर करते हैं, ओके। एंड अगर इन लोगों की बात करते हैं तो काफ़ी जॉली मूड वाले होते हैं, अपनी सारी सेरेमनीज एंड बर्थडेज जो भी ये सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी इनका ऐसा फेस्टिवल होता है, फंक्शन होता है, तो उसमें वो सिंगिंग एंड डांसिंग करना इनको पसंद है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके और लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये हंटिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये हंट करते हैं एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल, यू कैन से। हंटिंग में ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो क्योंकि इनका जो वे ऑफ लाइफ है, तो इनके साथ जो है इनका जो ऑक्यूपेशन की अगर हम बात कर ले तो ऑक्यूपेशन जो है वो फिशिंग है, हंटिंग है एंड गैदरिंग ऑफ फूड है, ठीक है, क्योंकि सरवाइव तो करना है ना कहीं से। तो ये एनिमल्स को हर्ट करते हैं, उनका शिकार करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो ये वेपन यूज करते हैं, ठीक है, एनिमल्स को हंट करने के लिए, वो होता है हमारा बो एंड एरो, यस, तीर धनुष जिसको हम बोलते हैं वो होता है। तो अगर हम तीरंदाजी की बात करते हैं तो ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं इसमें। ये तीर धनुष से अपने जानवरों का वो शिकार करते हैं, यू कैन से, ठीक है। तो ये जॉली मूड वाले होते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग इनको पसंद है और ये हंटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। हमने इतनी चीज़ें ये देख ली, इनके घर कैसे होते हैं एंड इनका वे ऑफ लाइफ क्या होता है ये हमने देख लिया। एंड नाउ विल सी कि इनकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। दे हैव टू बेस्ड ऑन हंटिंग एंड फिशिंग एंड गैदरिंग ऑफ फूड, ठीक है। इनको उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये फिशिंग करते हैं एंड उसको सेल करते हैं, उससे जो भी इनकम होता है इससे इनका मतलब लाइफ चल रहा होता है, ठीक है। एंड नॉट मैं सिर्फ पीपल की बात नहीं कर रही, इवन चिल्ड्रंस, ठीक है, बच्चों की भी मैं बात कर रही हूँ। दे हैव टू वर्क देयर एंड दे हैव टू हेल्प देयर पेरेंट्स इन फार्मिंग एंड ऑल, ठीक है। उनको अपने पेरेंट्स की मदद करनी होती है, वो अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं फार्मिंग के लिए और जो भी वो काम करते हैं उसमें। इनफैक्ट अगर हम स्कूल और मार्केट की बात करते हैं तो जो उनका वे है ये काफ़ी स्ट्रगल करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। इवन मतलब नी तक इनकी मड होती है एंड वैसे वाले रास्ते से इनको क्रॉस करके स्कूल और मार्केट्स तक जाना होता है, क्योंकि अभी रोड्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया रेलवे लाइंस एंड रोड अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है, बट वहाँ पे डेवलप्ड नहीं है। तो इनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक तो वहाँ का क्लाइमेट, दूसरा वहाँ का वेजिटेशन, तीसरा वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें इनके लाइफ को बहुत तरह से अफेक्ट करती है, ठीक है। एंकल डीप मड में ये जाते हैं, एंकल डीप मड को क्रॉस करते हुए ये स्कूल्स, रोड एंड जो मेन रोड है वहाँ तक पहुँचते हैं। मार्केट अगर इनको जाना होता है तो एंकल डिप, यू कैन इमेजिन कि छोटा बच्चा, इवन छोटे बच्चे भी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नाइस पीपल। अगर आप उनसे मिलो तो वो काफ़ी अच्छे होंगे। लैंग्वेजेस हमारी प्रॉब्लम होती है जो कि हम नहीं समझ सकते हैं, बट दे गाइज आर ऑलवेज गुड एग्जाम्पल फॉर, जो हम बोलते हैं ना कि चीज़ें कम हो एंड उसमें हमें सरवाइव करना सीखना चाहिए एंड खुश रहना चाहिए। तो इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रखा है इन चीज़ों इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर चीज़ में इन्हें डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है, बट स्टिल वो इंजॉय करते हैं। वो अपनी हर एक सेरेमनी, हर एक छोटे छोटे फेस्टिवल्स जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, उन सबको, ठीक है। तो
इट्स ऑल अबाउट देयर वे ऑफ लाइफ, ठीक है। वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इनको हर जगह डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, इवन खाने तक के लिए इनको एनिमल्स को हंट करना पड़ता है, फूड को गैदर करना पड़ता है, फार्मिंग करनी पड़ती है, एंड जो चीज़ें हैं इनको ईजिली नहीं मिलती है। रहने के लिए जो इनका घर है वो मड का बना हुआ होता है, तो थिंग्स इज लिटिल डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अस, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ अभी हमने देख लिया है पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ। नाउ विल मूव टू द एग्रीकल्चर। अब हम देखेंगे कि इनकी लाइफ किसके ऊपर बेस्ड है। एग्रीकल्चर, ये क्या 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 एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग किस किस चीज़ों का करते हैं, एंड जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी ये फार्मिंग करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या है, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ अगर अभी तक जितना कुछ मैंने पढ़ाया है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू।